नव अभियान में आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। दर्शकों, चुनाव का मौसम है, इसीलिए चर्चाएं होना ज़रूरी है और चुनावी चर्चाएं ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इस मौसम में चुनाव की बात जनता के बीच जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को पहुंचाने की बात ज़्यादा ज़रूरी है। कौन किस दल से चुनाव लड़ रहा है, कौन क्या वादे कर रहा है, किसकी क्या मजबूरियां हैं और किसने किसको अपने काम पर भरोसा है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज हमारे साथ नए मेहमान हैं। इनका तारुफ कराने से पहले हम अपने दर्शकों से आग्रह करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। अपना प्यार आशीर्वाद साथ बनाए रखें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, धनवार विधानसभा क्षेत्र से एक जाने माना चेहरा और वहाँ से विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी, उनके खासम खास माने जाने वाले अजय रंजन जी। अजय जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अजय जी, सबसे पहला सवाल कि आप ऐसे भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं बाबूलाल जी के। बाबूलाल जी चुनाव मैदान में इस बार फिर से धनवार विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। विरोधियों का कहना है कि बाबूलाल जी ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है जिसके लिए जनता उनको वोट दे। तो आप बताएं कि बाबूलाल जी ने ऐसा क्या किया है कि जनता उनको वोट दे। बाबूलाल मरांडी जी राजधनवार विधानसभा के तीसरी प्रखंड के कोदई बांक में उनका घर है और धनवार विधानसभा के वो बेटा भी हैं। राजधनवार हम लोग चूँकि जब हम लोग पढ़ते थे तो 2095-96 की बात है, जब हम मैट्रिक 96 में किए थे तो संजोग से हम एक बार तीसरी गांव तरफ हम गए हुए थे। तो उधर आप जाइएगा तो नदी नाला रोड कहीं आपको नज़र बढ़िया से नहीं आ रहा था, कहीं न था ही नहीं। जब बाबूलाल जी सीएम बने, जहाँ इस सूबे के झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो सबसे पहला काम उनका रहा है कि गिरिडीह जिला में, एक तीसरी हम बात नहीं करें, गिरिडीह जिले में तमाम रोड पहले आवागमन का सुविधा उन्होंने करवाया। कई पुल का निर्माण हुआ, कई रोड का निर्माण हुआ। खुद जब वो उग्रवादी लोग एक पुल बनने में व्यवधान पहुंचा रहे थे तो बाबूलाल मरांडी जी वहाँ धरना पर बैठ कर के पुल बनाए। तो क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बाबूलाल मरांडी को राजधनवार के विधानसभा के जनता चुनेगा। बाबूलाल मरांडी जी एक निस्वार्थ व्यक्ति हैं। बाबूलाल मरांडी जी ईमानदार व्यक्ति हैं। उनके ऊपर कोई दाग नहीं, बेदाग है। और उनका जो सोच रहता है, उनका जो थिंक पावर है, उनका जो विजन है, झारखंड के कई नेता में नहीं मिलता है ये सब। उनके पास काम करने का विजन है, झारखंड को कैसे संवारा जाए, झारखंड को कैसे मजबूत किया जाए, यहाँ के रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए, उनके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं। और राजधनवार में चूँकि 5 साल, अभी 2019 में हम लोग चुनाव जीते थे, बाबूलाल मरांडी जी चुनाव जीते, तो 5 साल के दरमियान में जो भी 2 साल तो हम लोग का कोरोना में बीत गया, 3 साल जो आप जोड़िएगा, 3 साल में हम लोग बहुत सारा रोड हम लोग निर्माण करवाए, बहुत सारा पुल पुलिया बनवाए। और क्या है कि अमन चैन, अगर गाँव तीसरी राजधनवार में अमन चैन लाए कोई, तो वो व्यक्ति हैं बाबूलाल मरांडी जी। बाबूलाल मरांडी जी रहे तो उधर शांति है, शांति एकदम समझिएगा कि कहीं कुछ नज़र नहीं, जनता सुख में है। और जानते हैं, दिन में भी जब 2000 के पहले आप जाते थे, दो इनके मुख्यमंत्री काल के पहले आप गाँव तीसरी का दौरा करिएगा तो दिन में भी डर लगता था। जी बिल्कुल। और इसको अगर सुगम कोई बनाया तो बाबूलाल मरांडी जी ने बनाया। इस चीज़ को लोगों को भूलना नहीं चाहिए। चलिए, ये तो आपका दावा है। अभी इस बार जो आप लोग चुनाव में जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस बार पंच प्रण की बात की जी। और इस बार जिस भी प्रत्याशी से मैं बात कर रहा हूँ तो वो उस पंच प्रण की बात करते हैं। जी। तो ये पंच प्रण लगता है कि ऊपर से आप लोगों के पास आया है। जी। तो क्या है ये पंच प्रण? देखिए, पंच प्रण चूँकि 5 वचन झारखंड के जनता से वादा किया है भारतीय जनता पार्टी,
और हमारे आदरणीय मोदी जी, हमारे झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जी, सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी ने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये पंच प्रण लिया है। पंच प्रण में पहला है गोगो देवी, गोगो दीदी योजना। जी। दूसरा है आपको लक्ष्मी जोहार, और तीसरा है सुनिश्चित रोजगार योजना, युवा साथी योजना और घर सरकार योजना। ये पांच। आपके विरोधियों का आरोप है कि आप जो योजना ये पंच प्रण गिना रहे हैं, जी। तो ये जो मैया समान योजना जो आई उससे घबरा कर आप लोग गोगो दीदी योजना लेकर आए। ऐसा है ना कि हेमंत सोरेन जी 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय वो मुख्यमंत्री बन गए थे ना, फुल मेजोरिटी आई थी। जी। तो उस समय वो अगर मैया समान योजना वो चलाते तो हम लोग अभी हम लोग चुनावी स्टंट करते। लेकिन जब देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ उससे 3-4 महीना पहले वो मैया समान योजना चालू की। तो क्या है ना कि चुनाव का खेल वो खेल रहे हैं, जनता के पास कुछ करने को बचा नहीं, उनके पास कहने को कुछ बचा नहीं, तो लास्ट में इसको लेके आए हैं। और वो अभी बता रहे हैं, पहले तो 1000 किए थे, दूसरा बार 2100 किए और तीसरा बार 2500 कर दिए, दिसंबर से देंगे। अच्छा बताएं आलोक भाई कि दिसंबर में जनता आपको चुनेगा कि नहीं चुनेगा, ये कौन जानता है? जनता जानती है। और ये झूठे वादे जनता सब जान रही है, ये तो झूठा। आपको क्या लग रहा है कि आप आ रहे हैं, क्योंकि आप भी तो आने के बाद का ही वादा कर रहे हैं गोगो दीदी दीदी जो ये हम तो आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। क्योंकि इतना ये लोग करप्शन किए हैं ना झारखंड में, झारखंड को पूरा लूट काट लिए हैं ये लोग। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, माले, ये सब मिलकर लूटा है झारखंड को। आप देखें कि झारखंड में जितना भी अभी ईडी छापामारी किया, सीबीआई छापामारी किया, सारे लोग छापामारी की, और वहाँ कहीं 20 करोड़, 30 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़ रुपया निकला है। तो ये लूट काट का पैसा है, ये झारखंड की गाड़ी कमाई जनता का है। मतलब आपका कहना है कि आप आ रहे हैं? एकदम निश्चित आ रहे हैं। वो नहीं आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे हैं। तो गोगो दीदी योजना ही चलेगी, मैया समान योजना नहीं चलेगी? नहीं, मैया समान योजना चलबे नहीं करेगी, गोगो दीदी समान योजना ही चलेगी। अच्छा, आप एक बात हमें बताएं, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, आप बाबूलाल मरांडी के बिल्कुल खास माने जाते हैं, आप हैं भी। उसी विधानसभा क्षेत्र से आपके अपने भाई जेएलकेएम से चुनाव मैदान में आ गए। अब क्या कहना चाहेंगे आप भाई को क्या कहना चाहेंगे और अपनी पार्टी की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है ना कि लोग बालिग जब हो जाता है ना, जब वोटर बन जाता है चुनाव लड़ने का, तो लोकतंत्र है, चुनाव लड़े, आशीर्वाद है मेरी। लेकिन समर्थन मेरा जो है वो बाबूलाल मरांडी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं बताऊँ आलोक जी, जब हमारी, स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मेरी मौत होगी तो हमारा जो कफन होगा ना, वो भारतीय जनता पार्टी के झंडा होगा। मतलब आपकी जो निष्ठा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब हम हैं ना, जब मैं खुद हूँ उस परिवार से, तो बाबूलाल जी को सोचने का कोई जगह नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने सोचे, क्योंकि चुनाव तो बाबूलाल मरांडी जीतेंगे, इस सूबे के मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, आप दावा कर रहे हैं, धनबाद विधानसभा क्षेत्र में देखिए, जब वोट की बात आती है, चुनाव की बात आती है, तो हमारे इलाके में जातिगत भी वोट की गोलबंदी होती है। आप जिस जाति से आते हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि इस जाति के लोगों को का कहना है कि उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिल रहा है, और ऐसे में आपको टिकट क्यों नहीं, रविंद्र राय को टिकट क्यों नहीं? रविंद्र राय के तो लेके बात, नाराजगी की बात भी चल रही है, तो क्या ये कुछ प्रभाव डालेगा क्या? देखिए, न भारतीय जनता पार्टी में हमारा समाज, जो आपको हमारे समाज के विषय में बताया, मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, भारतीय जनता पार्टी में ही वोट देते आए। क्योंकि मैं भी 2002 से राजनीति कर रहा हूँ, हमें पता है सामाजिक जीवन में 2002 से बीच में हम लोग
दल में थे, बाबूलाल जी के साथ थे, तो उस समय भी हम देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी को ही लोग वोट करते थे। अब रहा कि टिकट क्यों नहीं मिला हमारे समाज को, तो क्या है ना कि बाबूलाल जी भी उस क्षेत्र से आते हैं, तो हम लोग सबको मदद करें। मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा, एक विधायक विकास नहीं कर सकता। पार्टी ने तो अभी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया नहीं है। आप लोग मानते हैं कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीतते हैं तो? एकदम बनेंगे, एकदम दृढ़ संकल्पित हैं। और इसलिए कि बाबूलाल मरांडी जी जैसा नेता झारखंड में गिनती में है भी नहीं। तो लेकिन मेरे सवाल का जवाब रह गया कि रविंद्र राय जी की नाराजगी क्या कोई असर डालेगी क्या? रविंद्र राय जी नाराज है ही नहीं। रविंद्र राय जी हम लोग के गार्जियन हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, यहाँ के एमपी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, हम लोग के विधायक रहे हैं और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। और हम लोग के गार्जियन हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचा है, वो नाराज किस बात का? नाराजगी उनके अंदर नहीं है। हाँ, वो देखिएगा चुनाव में वो एकदम दिखेंगे चुनाव में दिखेंगे, आपके साथ कमर लगातार दिखेंगे। एकदम कमर कस करके बाबूलाल मरांडी जी को जिताने के लिए सारी एड़ी चोटी एक कर देंगे। आपको क्या लगता है? सारे लोग लगेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगेंगे और चुनाव इस बार जीतेंगे हम लोग। और डंके की चोट पर जीत रहे हैं झारखंड में इस बार हम लोग, कहीं इसमें दो मत नहीं है। तो आपके भाई भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे और वो भी कोई प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, ऐसा ऐसा आपका दावा है? नहीं, रविंद्र राय जी हमारे साथ हैं, अच्छा, तो वहाँ प्रभाव किस बात का? प्रभाव तो दिखाएंगे दूसरे दलों को, तो आप हम महागठबंधन को दिखाएंगे। आपके आपके घर से जो विरोध का स्वर आया उसका क्या प्रभाव देखिए एक पड़ेगा? बात मैं बताऊं आलू जी, हम 2002, 6 या 7 से जब झारखंड विकास मोर्चा का निर्माण हुआ था, तो उस समय से लेकर 2019 तक केवल संघर्ष से ही जिए हैं। कभी समाज किया तो कभी घर कर रहे हैं, जी, तो संघर्ष से हम डरते उठते नहीं हैं। हम इतना चोट खा लिए हैं ना कि अब हमको डर भय लगवे नहीं करता है। अब सीधा सीधी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, हम मरेंगे मिटेंगे, बस भारतीय जनता पार्टी, एक पार्टी भारतीय जनता। देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, तमाम यहाँ के भारतवर्ष के हिंदुओं को भी बताना चाहता हूँ इसकी रेडी। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, देह तो सिहरन आ गया उससे। जी, तो भारतवर्ष में जितना हिंदू समाज थे, खुशी के आंसू झलक रहे थे। वो पल लाने वाला कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, तो उसको हम लोग कैसे भूल जाएंगे? आप हम लोग सनातनी धर्म मानते हैं, सनातन को मानते हैं, और सनातन राम से ही शुरू हुआ है और राम पर ही खत्म होता है, तो हम लोग राम के वंशज हैं, हम लोग राम को कैसे भूलेंगे? और यहाँ के जनता को भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए इसी नोट पर आज की बातचीत हम यहाँ समाप्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अजय रंजन जी ने का दावा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। नहीं, एक और बात मैं और बताना जी चाहता जी हूँ जी, कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं राजधनवार विधानसभा में, माले अभी तो घोषणा हुई नहीं है, वो संभावना है। वही होगा क्योंकि वो लड़ेगा ही, मैं जानता हाँ, हूँ। तो आपस में तो अभी टकराहट चल रही है उन लोगों वो की। लोग टकराएगा ही, जीतेगा नहीं। टकराने में वो लोग माहिर है, टकराता हमेशा है हम लोग से, लेकिन जीतेगा नहीं इस बार। आपसे नहीं, आपस में भी अभी उन लोगों की चल रही खटपट पटपट चल रही है इंडिया नहीं, गठबंधन मैं तो में। देखा, हमें पता नहीं है, लेकिन हम टीवी में न्यूज़ में देखे कि माले को सीट मिला है, चलिए, ये मिला है। लेकिन मैं बता देना तो चाहता फिर हूँ, निजामुद्दीन अंसारी क्या करेंगे? वो उनका घर है, वो देखें निजामुद्दीन जी क्या करेंगे, राजकुमार यादव जी क्या करेंगे, और क्या कहते हैं कांग्रेस क्या करेगी। जी, ये जो लुटेरे की संख्या है इधर, वहाँ जाइएगा तो आपको मिलेंगे हेमंत सोरेन जी, वहाँ मिलेंगे आपको आलमगीर आलम जी, वहाँ मिलेंगे आपको क्या कहते हैं आरजेडी जी, तेजस्वी जी। तो लूट खसोट वहाँ भी हो रहा है, लूट खसोट धनबाद में हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग को भी सबक इस बार देगी जनता, जनता इस बार सब कुछ देख रही है। और हम ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि गिरिडीह ये पूरे विधानसभा में, राजधनवार जो विधानसभा है, मैं विपक्ष में भी रहा, लेकिन जो विकास का लकीर खींचे हम लोग, हम बताएं जो रोड बाबूलाल मरांडी जी बनाए थे, उस रोड का रिपेयरिंग नहीं हुआ था। आज बाबूलाल मरांडी जी ने 110 करोड़ रुपया का राजधनवार विधानसभा में खाली रिपेयरिंग काम हुआ है।
कई हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, जैसे डोरंडा में आप देख लीजिए, आप तीसरी में देख लीजिए। हम लोग विकास पर भी वोट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं किए। अभी हम लोग युवाओं के लिए सोच रहे हैं, हम लोग ढिबरा पर काम करेंगे, सरकार तो बनने दीजिए। हम लोग का सारी योजना फिट है, हम लोग तुरंत धरातल पर उतारेंगे। खाली बाबूलाल मरांडी जी को हम लोग जिता के रांची भेजें और शपथ ग्रहण में हम लोग शामिल होंगे, उसी दिन खाका खींच देंगे। हम लोग राजधनवर का विकास किस अनुरूप होगा, गिरिडीह जिला का विकास किस तरह अनुरूप होगा और कोडरमा का विकास कैसे होगा, तमाम झारखंड में और विकास का गाथा लिखी जाएगी। इस बार इस धरा में बाबूलाल मरांडी जैसे ही व्यक्ति आना ही चाहिए। दूसरा व्यक्ति आकर के, चूंकि उनको 14-15 साल जो घूमे हैं, गांव गांव घूमे हैं, हर व्यक्ति को जान गए, हर गांव को जानते हैं, हर गांव के रोड को जान गए झारखंड के। सब कुछ करेंगे, उनके उनके दिमाग में सारा विजन बैठ चुका है। झारखंड का विकास इस बार जोरदार होगा और अगला बार आप ही हमको बोलिएगा कि अजय जी इस बार तो झारखंड में गजब का लहर है। चलिए, इसी नोट पर हम आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, बुलाए इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।